एक परिवार में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 बेटी, 1 बेटा और माता पिता। इनका परिवार हंसी खुशी चल रहा होता है। पिता काम पर जाते थे, माता गृहिणी थी, घर का काम में लगी रहती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, अपना खेलते कूदते थे। हंसी खुशी परिवार चल रहा था और एक दिन के परिवार में घटना होता है। जब सुबह के वक्त एक दिन सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि घर के आंगन में सबसे छोटी बेटी का शव पड़ा हुआ है। अब ये देखकर सभी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। इनकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस आती है, पूछताछ करती है तो घर के लोग कहते हैं कि हो सकता है कोई कीड़ा उड़ा काट लिया होगा, इस वजह से घटना हो गया। लेकिन पुलिस अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में होता है कि उस लड़की के साथ पहले बलात्कार किया होता है, इसके बाद उसका गला दबाकर मार दिया गया होता है। अब घर के लोगों से पूछताछ होता है तो घर के लोग यही कहते हैं कि कोई कीड़ा काट लिया होगा। अब एसआईटी की टीम गठित की जाती है, छानबीन होता है, लेकिन कुछ भी सस्पेक्ट नज़र नहीं आता। इसके साथ खुलासा नहीं हो पाता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद एक दिन इसके साथ खुलासा होता है। जब इसके साथ खुलासा होता है तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि इस तरह की हरकत करने वाले कोई और नहीं बल्कि घर के ही लोग थे। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला रीवा की। रीवा जिला में एक थाना पड़ता है जीवा, जिसके एक गांव में एक परिवार में कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 बेटी और 1 बेटा और माता पिता। बड़ी बेटी की उम्र करीब 18 साल होती है, उससे छोटे की उम्र 16 साल और उसके बाद एक बेटा होता है जिसकी उम्र 14 साल होती है और सबसे छोटी बेटी की उम्र 9 से 10 साल के आसपास होता है। पिता काम पर जाते थे, माता गृहिणी थी, घर का काम कर रही थी। अपना हंसी खुशी से परिवार इनका चल रहा होता है और एक दिन के परिवार में एक घटना हो जाती है। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास जब सभी घर के लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि घर के आंगन में सबसे छोटी बेटी का शव पड़ा हुआ है, मृत अवस्था में पड़ी हुई है। अब ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इनके रोने धोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और उन्हीं लोगों में से कोई व्यक्ति 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को खबर करता है। पुलिस आती है मौके पर, साथ में अधिकारी भी आते हैं और घर वालों से पूछताछ होता है कि ये सब घटना कैसे हो गया। तो घर वाले बताते हैं कि हो सकता है रात में कोई कीड़ा वगैरह काट लिया होगा, इसके वजह से घटना हो गया। लेकिन पुलिस को ये बात खटकती है और उस लड़की के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार होता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल उस लड़की के साथ पहले बलात्कार किया होता है, इसके बाद उसका गला दबाकर मार दिया गया होता है। अब पुलिस के लोग चौकन्ने हो जाते हैं। एक एसआईटी की टीम गठित की जाती है। अब छानबीन शुरू हो जाता है। घर के लोगों से पूछताछ होता है तो घर के लोग यही बताते हैं कि कोई कीड़ा वगैरह काट लिया होगा, इस वजह से ये घटना हो गया। पुलिस की टीम कड़ी मशक्क़त से छानबीन करना शुरू करती है और जो भी सस्पेक्ट होता है उसको उठाती है, पूछताछ करती है। उस लड़की से जो भी बात किया होता है, जो उस लड़की के करीब होता है, सबको उठाया जाता है। करीब 50 लोगों को सस्पेक्ट मानकर सबसे पूछताछ किया होता है। धीरे धीरे 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है और इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पे एक खबर खूब वायरल हो रही थी कि एक परिवार में एक बच्ची का बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है और घर के लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। अब इस वजह से पुलिस के अधिकारियों पर दबाव बनता है। धीरे धीरे वक्त बीत ही रहा था, 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद पुलिस कड़ी मशक्क़त के बाद 26 जुलाई 2024 को इस केस का खुलासा होता है। जब इस केस का खुलासा होता है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह का कांड कोई और नहीं, घर के ही लोग कर रहे थे। दरअसल होता यह है कि जो लड़का होता है इनके घर में, जिसकी उम्र 14 साल होती है, वो पढ़ाई करने के साथ साथ हमेशा मोबाइल में लगा होता है। मोबाइल उसके पास होती है और मोबाइल में कुछ ना कुछ देखता रहता है। घर के लोग टोकते हैं कि क्यों मोबाइल में लगा रहता है इतना, तो कहता है कि कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रहा हूँ। इसके बाद घर के लोग भी चुप हो जाते हैं कि अब क्या कहना, पढ़ाई कर रहा है। लेकिन वो लड़का वीडियो देख रहा होता है और वीडियो देखते देखते एक दिन उसके भी मोबाइल में एक गंदी वीडियो आ जाती है और उसको देखते देखते उसको कब पोर्न वीडियो को देखने की आदत लग जाती है उसको पता ही नहीं चलता। उस पोर्न वीडियो को देखे बगैर
वो रह ही नहीं पाता है। और एक दिन आता है कि उसकी बहन जो छोटी वाली होती है उसके साथ सो जाती है। अब ये पोर्न वीडियो देख रहा होता है और इसके मन में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है और अपनी छोटी बहन के साथ गंदी हरकतें करने लगता है। जब वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है तो कपड़े से उसका मुंह दबा देता है, जिससे उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। अब उस गंदा कृत्य करने के बाद, अपने बहन के साथ बलात्कार करने के बाद उसका गला दबा रहा होता है। अब उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत सुनकर उसकी माता और 2 बहनें जग कर आ जाती हैं। जब माँ जग कर आती है तो लड़का अपनी बहन का गला दबा रहा होता है। अब ये देख कर माँ पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों मार रहा है उसको। तब अपनी माँ से सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसा हुआ है। इसके बाद वो लड़की मर जाती है, लेकिन जब बात बता रहा होता है इसलिए तो जिंदा हो जाती है, उसकी सांस चलने लगती है दोबारा। तब उसकी माँ कहती है कि इसको जल्दी ख़त्म करो, नहीं तो अगर इसने अपने पापा से बता दिया सारी बात तो तुम्हारा खैर नहीं, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अब अपनी माँ की बात सुनकर वो लड़का अपनी बहन का गला दबाकर तुरंत वहीं पर मार देता है। इसके बाद उसके शव को उठाकर आंगन में डाल देते हैं और सो जाते हैं। सुबह के वक्त उठते हैं और नाटक करते हुए चीखने चिल्लाने लगते हैं। इसकी खबर सुनकर गांव वाले आते हैं, पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस आती है, जिससे पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में सारा खुलासा हो जाता है कि इस लड़की के साथ किस तरह से गंदा कृत्य किया गया था। और गांव वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि घर के ही लोग इस गंदे कृत्य में शामिल थे। एक नाबालिग लड़की के साथ उसी का भाई बलात्कार करता है और उसी की 2 बहनें और माँ उसको छुपाने के लिए उस छोटी सी लड़की को ख़त्म कर देते हैं और उसको छुपाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रचा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की घटनाओं से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। और अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल को चेक करते रहिए, ध्यान रखिए थोड़ा, ताकि वो गलत रास्ते पर न जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।